अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NTN न्यूज़। मैं हूँ शमाइल अरशद और मैं हूँ पलवशा महमूद। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल वफ़द के हमरा मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करने वाले हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है, जो बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन पर मबनी है। वज़ीर आज़म के हमरा एक आला सतह का वफ़द होगा, जिसमें नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, विफाक़ी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें करेंगे, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफ़ा मुलाकात भी शामिल होगी। इन आला सतह की मुलाकातों के दौरान दो तरफ़ा, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जो दोनों ममालिक के बाहमी मफाद और तशवीश का बाइस है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि कोशिश थी कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकें उतना दें। पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई के साथ लिंक करना है। हकीकत यह है कि माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। खसारे की वजह से हर चीज़ का कर्जा लेकर काम किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तनख्वाह या पेंशन की बात हो तो कोई बेंच मार्क होना चाहिए। सारी दुनिया में महंगाई के साथ इजाफे के बेंच मार्क को रखा जाता है। महंगाई की शरह अभी भी 7.5% है। हमारी जिम्मेदारी है कि वफाकी अखराजात को कम करें। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बजट में टैरिफ इस्लाहात की गई हैं। मजमूई तौर पर 7,000 टैरिफ एयरलाइंस हैं, जिनमें से 4,000 टैरिफ एयरलाइंस को सिफर कर दिया गया है। टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इस साल हमने इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। दो ही तरीके हैं, या तो इन्फोर्समेंट कर लें या टैक्स लगा दें। इस हवाले से कानून साजी के लिए दोनों ऐवानों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि एडिशनल टैक्स ज़राई शोबे पर ना लगाने पर बोर्ड से बात की गई। छोटे किसानों के लिए कर्जे दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। सहाफ़ियों ने बजट पर टेक्निकल ब्रीफिंग न मिलने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। सहाफ़ियों ने कहा कि 20 साल से बजट के बाद सहाफ़ियों को टेक्निकल ब्रीफिंग दी जाती है, लेकिन इस बार हुकूमत की जानिब से इस रिवायत को तोड़ा गया। टेक्निकल ब्रीफिंग न देकर हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मनाने पर सहाफ़ियों ने एहतजाज ख़त्म कर दिया और साथ ही प्रेस ब्रीफिंग वापस शुरू हो गई। नए बजट में नॉन फाइलर्स के रकूम निकलवाने पर टैक्स शरह मजीद बढ़ा दी गई है। बैंक से नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दी गई, जबकि नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत से महरूम कर दिया गया। नॉन फाइलर सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेगा। बजट तजवीज़ के मुताबिक नॉन फाइलर गाड़ी या गैर मनकूला जायदाद नहीं खरीद सकेगा। टैक्स की बुनियाद वसी करने और इन्फोर्समेंट को बेहतर बनाने के लिए बैरूनी ऑडिटर की खिदमात ली जाएंगी। नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह में इजाफे का मकसद नकद लेन देन करने वालों की हौसला शिकनी करना है। नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फ़र्क ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई है। सिर्फ टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वालों को माली लेन देन की इजाज़त होगी। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि वफाकी बजट में रिलीफ के नाम पर सैलरी क्लास के साथ मजाक किया गया है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल में कहा, 12 लाख सालाना तनख्वाह वालों के लिए सिर्फ 2 लाख माहाना रिलीफ है। 18 लाख तनख्वाह वालों के लिए सिर्फ तकरीबन 4,000 माहाना रिलीफ है। उन्होंने कहा कि 30 लाख वाले तनख्वाहदारों के लिए सिर्फ 18,000 का रिलीफ है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, मुल्क की मिडिल क्लास आबादी महंगाई और टैक्सेस की वजह से तबाह हाल है। अगर महंगाई कम हुई है तो गरीब कैसे बढ़ सकेगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 45% पाकिस्तानी गुर्बत की शरह से नीचे चले गए। पेट्रोल और दीगर मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए बजट में कार्बन टैक्स लगा दिया गया। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। बिजली के गर्दिशी कर्जों के खात्मे के लिए बिजली निर्ख पर सरचार्ज लगा दिया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने वफाकी बजट को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे गरीब आवाम के लिए डरावना ख्वाब करार दे दिया।
बैरिस्टर सैफ ने कहा कि महंगाई की मौजूदा शरह के मुकाबले में तनख्वाहों में किया गया इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है, जो आवाम के साथ एक मजाक है। बजट में पेट्रोल और बिजली पर टैक्सों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा, जो पहले से परेशान आवाम के मसाइल में मजीद इजाफा करेगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हर चीज़ को महंगा कर देता है, जबकि तवानाई के मुतबादिल ज़राए जैसे सोलर पैनल्स पर भी टैक्स आयद करके हुकूमत ने गरीब आवाम से उनका आखिरी सहारा भी छीन लिया। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि महंगी तरीन बिजली, तवील लोड शेडिंग और अब सोलर पैनल्स पर टैक्स के बाद आवाम के लिए जीने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। जाली विफाकी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को फॉर्म 47 के तर्ज पर जाली रिलीफ दिया। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला कर लिया गया। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्सेस स्लेब्स में कमी कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर के मुताबिक 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 करने की तजवीज़ है। बजट तकरीर के मुताबिक 22 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। इसके अलावा 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह कम करके 23% करने की तजवीज़ है। विफाकी हुकूमत ने बजट में मुसल्लह अफवाज के अफसरान सोल्जर्स के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस का ऐलान कर दिया है। अहल मुलाजमीन को 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस देने का फैसला। विफाकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक ये अखराजात माली साल 2025-26 के दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। हुकूमत ने खुसूसी मुलाजमीन के लिए खुसूसी कन्वीनियंस अलाउंस का ऐलान भी किया है, जिसके तहत अलाउंस माहाना 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की तजवीज़ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि हमें बानी पीटीआई की रिहाई नजर नहीं आ रही। इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई तहरीक के हवाले से अपनी तैयारियों से मुतमईन है। हमें पता है कि बानी पीटीआई ने क्या कहा हुआ है और पार्टी रहनुमाओं ने क्या कहा है। ये अब तहरीक रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हम पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। जज साहब मजबूर हैं, हमें समझ आ रही है, उन पर बहुत प्रेशर है। हम जजेस को यकजहती दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी उनको काफ़ी नहीं पड़ रही। अलीमा खान ने कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई को कई महीनों तक कैद में रखा है। हमें बानी पीटीआई की रिहाई आगे नज़र नहीं आ रही। अब पीटीआई क़यादत की जानिब से कोई भी सामने नहीं आ रहा। बानी पीटीआई को रिहा करवाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला का अहम इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें वज़ारत के तमाम ज़ेली इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में इदारों के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम इदारे एक दूसरे की सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। इंफॉर्मेशन और डाटा के बरवक्त तबादले को उन्होंने इंतहाई अहम करार दिया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि बैरून मुल्क तैनात अफसरान भी वज़ारत के दीगर इदारों को मुआवनत फराहम कर सकते हैं और तमाम इदारों की अफरादी क़ुव्वत को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि तरबियती कोर्सेज में सिर्फ मेरिट पर पूरा उतरने वाले अफसरान को नामजद किया जाए, ताकि इस्तेदाद कार में इजाफा हो। तमाम इदारों को सिफारिशात पेश करने की हिदायत की गई है, जिनकी रोशनी में सेक्रेटरी दाखिला जामे प्लान मुरतब करेंगे। इजलास में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरीज नादरा, FIA रेंजर्स, फ्रंटियर कोर, नेशनल पुलिस ब्यूरो, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी और इस्लामाबाद पुलिस समेत दीगर इदारों के सरबराहान शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटालिया बेकर और कौमी जनरल क्रिस्टन हॉकिंस ने पंजाब असम्बली में मुलाकात की है। स्पीकर ने मौजूद अमरीकी मेहमानों का पुरतपा खैर मकदम किया और नटाली बेकर के पाकिस्तान में मस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और पार्लिमानी ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। स्पीकर ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार की तारीफ करते हुए जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी किरदार को नहायत अहम करार दिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात काबिल कदर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी है। उन्होंने पंजाब और कैलिफोर्निया के ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और पाकिस्तानी निशात अमरीकी कम्यूनिटी को दो तरफा रवाबित का मजबूत पुल करार दिया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर ने पाकिस्तान के साथ सिफारती रवाबित मजीद फाल रखने और जमहूरी इदारों और पार्लिमानी तबादलों में ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस ने तालीमी और समाजी शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में रुकने असम्बली इफ्तिखार छेचड़
اور ساتھ سیکرٹری جنرل پنجاب اسمبلی چودھری عامر حبیب، پرنسپل سیکرٹری برائے اسپیکر عماد حسین بھلی اور ملک تیمور احمد خان بھی شریک تھے۔ اہم خبر ہے، ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی قیادت میں ضلع انتظامیہ شہر کو صاف ستھرا اور منظم بنانے کے لیے متحرک ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے تحصیل صدر کا دورہ کیا، سیوریج صفائی اور انتظامی امور کا جائزہ ان کی جانب سے لیا گیا اور انہوں نے اسی موقع پر احکامات بھی جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی قیادت میں ضلع انتظامیہ نے شہر کو صاف ستھرا اور منظم بنانے کے لیے متحرک ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے تحصیل صدر کا دورہ کیا، وہاں مسائل کو دیکھا اور موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ انہوں نے سیوریج صفائی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا، جو عوام کے مسائل تھے انہیں بروقت حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ صوبائی وزیر برائے ورکس اینڈ سروسز اور جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری نے ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ملیر جیل ایکسٹینشن کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور قیدیوں سے ملاقات بھی کی۔ دورے کے دوران صوبائی وزیر نے جیل سٹاف اور پولیس عملے کو ہدایت کی کہ قیدیوں کو اپنے رشتہ داروں سے ملاقات میں آسانیاں فراہم کی جائیں، خصوصاً خواتین قیدیوں کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر کسی بھی اہلکار کے خلاف شکایت موصول ہوئی تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ علی حسن زرداری نے جیل کے کچن اور اسپتال کا بھی معائنہ کیا، صفائی اور قیدیوں کے معیاری کھانے کی فراہمی پر زور دیا۔ اسپتال میں موجود مشینری کا جائزہ بھی لیا اور قیدیوں کے لیے صحت کی بہتر سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ آگے بڑھیں گے، کشتی حادثات میں ملوث اور ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر عمران ٹونی کو مصر سے گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر کو انٹرپول کی معاونت سے مصر سے گرفتار کر لیا گیا۔ عمران عرف ٹونی انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی نیٹ ورک کا حصہ اور 2023 میں پیش آنے والے یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم ہے۔ ملزم کو ضروری قانونی کارروائی کے بعد مصر سے ایف آئی اے گجرانوالہ زون منتقل کر دیا گیا۔ ایف آئی اے گجرانوالہ زون کی درخواست پر انٹرپول نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کیا تھا۔ ملزم سال 2012 سے لیبیا سے آپریٹ کر رہا تھا، جو غیر قانونی انسانی اسمگلنگ کی سہولت کاری فراہم کرنے میں ملوث پایا گیا۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں رحیم یار خان، جہاں ایک اور ہوا کی بیٹی ظلم کا نشانہ بن گئی۔ 13 سے 14 سال کی کمسن گھریلو ملازمہ پر بے ایمانہ تشدد کیا گیا، جس کے باعث وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ ڈی پی او رحیم یار خان عرفان علی نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے بروقت کارروائی کی اور ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے نمائندہ این ٹی این نیوز شہزاد افضل چٹھا۔ جی شہزاد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ واقعہ رحیم یار خان کے تھانے حدود صدر تھانہ کی حدود گلشن اقبال میں پیش آیا۔ گزشتہ 3 سال سے پہلے حسینہ مائی، جو کہ رحیم یار خان کے تحصیل خانپور کی رہائشی ہے، اس کے اپنی بیٹی سمیہ کو ملزم بلال کے گھر بطور گھریلو ملازمہ رہتی تھی۔ ملزم بلال گزشتہ شب حسینہ مائی کے گھر آیا اور کہنے لگا سمیہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر حسینہ مائی زار زار رونے لگی اور ملزم بلال کے ساتھ رحیم یار خان کے اس گھر گلشن اقبال میں آ گئی اور دیکھا کہ وہ کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ حسینہ مائی نے میت کو اپنے آبائی گھر لے کر غسل دینے کی تو دیکھا کہ پیٹ، گردن اور جسم پر تشدد کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کر حسینہ مائی نے 15 پر کال کی اور یہ مقامی پولیس نے فوری رسپانس دیتے ہوئے مقدمے جانچ پڑتال کر کے ڈی پی او عرفان علی کو رپورٹ کی۔ ڈی پی او عرفان علی نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو فوراً گرفتار کیا اور مزید کارروائی کا حکم دیا۔ جی مزید کارروائی جاری ہے۔ شہزاد افضل ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے دیرینہ اختلافات کو بھی حل کر لیں گے۔ دنیا انہیں جانتی ہے، وہ واحد شخص ہیں جو فریقین کو مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں۔ پریس بریفنگ میں ٹیمی بروس نے کہا کہ صدر ٹرمپ بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے لیے متحرک کردار ادا کر رہے ہیں اور مختلف تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں
अंडर सेक्रेटरी ने बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द से मुलाकात की, जिसमें पाक भारत जंग बंदी की हिमायत का इआदा किया गया। तर्जुमान ने कहा कि शुक्र है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि इस्तेहकाम आगे भी बरकरार रहेगा। टेमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तानी वफ़द के साथ मुलाकात में दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती पर भी गुफ्तगू की गई। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद अमरीकी खातून ने जंग पहुंचकर नौजवान से शादी ही कर ली। साउथ कैरोलिना की रहायशी 27 साल अमरीकी खातून कैरेंशिया मेडसाइन ग्रेस की जंग के रहायशी 29 साल नईमुल हसन से 2 साल कबल सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। अमरीकी खातून ने इस्लाम कबूल करके अपना इस्लामी नाम कनीज़ आयशा रख लिया और निकाह करके मुकामी अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुस्तकिल राब्ते के बाद अमरीकी खातून पाकिस्तान पहुंची और जंग में जामे अरबिया उल हुदा में इस्लाम कबूल किया। अमरीकी खातून ने खुशी का इजहार किया और बताया कि वो इस्लाम और नईमुल हसन की मोहब्बत से मुतासिर होकर पाकिस्तान आई हैं। शादी से कबल कनीज़ अमेरिका में शादीशुदा थी और उनके 3 बच्चे भी हैं। उन्होंने नईमुल हसन से ताल्लुक़ कायम करने से कबल अपने साबिक शौहर से तलाक ले ली थी। भावलपुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के अहकामात पर थाना सिटी हासिलपुर की कामयाब कार्रवाई। चोरी और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 1 करोड़ से ज़ायद मालियत का चोरी शुदा सामान और नकद रकम बरामद कर ली। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे हसनैन परहार से। जी हसनैन। हाँ जी बिल्कुल, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल के अहकामात पर थाना सिटी हासिलपुर की कामयाब कार्रवाई की गई है, जिसमें डकैती और मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़मान को जो था गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें मुल्ज़मान से तकरीबन 1 करोड़ मालियत से ज्यादा चोरी शुदा जो सामान था और नकदी वो भी बरामद कर ली थी, जिसमें डीपी हसन इकबाल ने थाना सिटी हासिलपुर चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने के लिए अहकामात जारी किए थे। SHO थाना हासिलपुर ने दिन रात मेहनत और खुफिया मालूमात इंटेलिजेंस के जरिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और मौसर हिकमत अमली के से स्पेशल टीमें जो थी वो तश्कील दी थी। चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 3 मुल्ज़मान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार मुल्ज़मान से कब्जे से तकरीबन 1 अदद ट्रैक्टर, 1 अदद वैगनार कार और 16 अदद मोटरसाइकिल जो थे वो बरामद कर लिए गए। तकरीबन जो नकदी मालियत थी वो तकरीबन 8 लाख के करीब वो भी बरामद कर ली गई। जी ठीक है हसनैन, आपका शुक्रिया। खेलों के मैदान से खबर है कि साबिक कप्तान और मायानाज ऑलराउंडर सना मीर की ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम के मौजूदा और साबिक खिलाड़ियों ने उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है। फास्ट बॉलर डियाना बेग ने अपने पैगाम में कहा कि हमें आप पर फ़ख्र है, आपने मैदान में और मैदान से बाहर हमारी भरपूर रहनुमाई की। रामीन शमीम ने कहा कि सना मीर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने न सिर्फ कौमी टीम बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। बैटर नतालिया परवेज़ ने सना मीर को रोल मॉडल करार देते हुए कहा कि आपने अपनी सलाहियत, मेहनत और लगन से ये एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आपने पूरी कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद किया है। हम सबको आप पर फ़ख्र है। साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ ने भी खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि जब विमेंस क्रिकेट को लोग ज़्यादा नहीं जानते थे तब भी सना मीर हमारे साथ खड़ी थी। हमारी हिम्मत बंधाई, उनकी गाइडेंस हमेशा मुतासिर कुन रही है। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में भी मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ के दौरान दर्जा हरारत 43 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जिसके बायस आवाम को हीट स्ट्रोक और पानी की कमी जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हीट वेव बुध और जुमेरात को भी बरकरार रहने का कवी इम्कान है, जिसके बायस तमाम ज़िले इंतज़ामिया को हंगामी इक़दामात की हिदायत दी गई है। महकमे मौसमियात ने शहरियों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बराह रास्त धूप में ना जाने की सख्त हिदायत जारी कर दी। बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और ख़ुद को हाइड्रेट रखें। माहिरीन सेहत ने भी आवाम को मशवरा दिया है कि वो हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं और बीमारी की सूरत में फौरी तौर पर करीबी अस्पताल जाएं। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।